हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कंप्यूटर्स के कुछ मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस किए, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आज हम कुछ और मेजर कंपोनेंट्स उसके डिस्कस करेंगे। ये हम हमारी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर के जो है हमारे तीन बेसिक यूनिट्स होती हैं आपकी, जो है इनपुट डिवाइसेस और सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये तीन पार्ट्स में होती है, हमारे तीन पार्ट्स होते हैं इसके: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये सब के सब आपके जो है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, सब के सब आपके अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑल प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस हियर। सब प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस आपकी यहीं पर होती हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द सिस्टम। जो डेटा के फ्लो को भी ये कंट्रोल करता है। इट कन्वर्ट्स इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड्स द रिजल्ट टू द आउटपुट यूनिट। ये हमारा इनपुट डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हमारा कन्वर्ट करता है, जो हमारी कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इन्हें जो है प्रोसीड अप कर देता है, आपका इन रिजल्ट्स को प्रोसीड अप कर देता है आउटपुट यूनिट की तरफ। इसके हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन। ये हमारे सब के सब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है एएलयू। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब के सब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है ये। द कंट्रोल यूनिट सप्लाइज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू एएलयू। जो हमारी सीयू होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, ये इंस्ट्रक्शंस सप्लाई करता है और डेटा सप्लाई करता है एएलयू को, सो दैट इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जिस वजह से ये हमारा क्या है, आपका उन इंफॉर्मेशंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को आपका जो है, जो हमें कहाँ से मिली है, कंट्रोल यूनिट से मिली है आपकी, उन्हें जो है एएलयू जो है उन्हें परफॉर्म करता है। और मतलब क्या, अर्थमेटिक आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, आपकी लॉजिक ऑपरेशंस लगाता है उस पर, एंड रिजल्ट इज अगेन स्टोर टू द मेमोरी यूनिट बाय कंट्रोल यूनिट। और जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से जो है आपकी मेमोरी यूनिट जो है आपकी स्टोर कर लेती है। जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। ये सब के सब जो हमारे आपके सब जो सबके जब जो टास्क हैं, जो हमारे जैसे इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, ये सब के सब हमारे किसके सुपरविजन में होते हैं, कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में होते हैं। इट डिसाइड्स व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा, व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप डेटा एक्सेट्रा। ये सब ये डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट की कहाँ से हमारा डाटा आपका रिसीव करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पे स्टोर करना है। इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे, उनको सबको आपका जो है कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करती है। तीसरा पार्ट है हमारा मेमोरी। ऑल द इनपुट डिवाइसेस एंड द फाइनल रिजल्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी। सब के सब जो है हमारे इनपुट डेटा और फाइनल रिजल्ट्स जो है सब मेमोरी में स्टोर होते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शंस टू बी कैरिड आउट एंड डेटा टू बी प्रोसीड्स। ये सब इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। मेमोरी जो है हमारी फर्दर दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज द मेन मेमोरी दैट इज यूटिलाइज टू स्टोर डेटा टेम्परेली। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो यूटिलाइज होती है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी डिफाइंस टू एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर यूटिलाइज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो आपकी वो है जो हम एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हैं हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। जो प्राइमरी मेमोरी जो है वो अगेन दो तरह की होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो होती है, it is a place in a computer where the operating system, application programs and the data in current use are kept temporarily so that they can be accessed by the computer processor। ये वो प्लेस है कंप्यूटर का जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा जो है करंट टेम्पररी यूज़ के लिए आपके रखा जाता है, ताकि हमारा कंप्यूटर प्रोसेस उसे इजीली एसेस कर सके। इट इज़ सेड टू बी वॉलेटाइल सिंस इट्स कंटेंट आर एसेसेबल ओनली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज ऑन।
ये इसे हम वोलेटाइल कहते हैं इस वजह से, क्योंकि जो कंटेंट होता है इसका वो तभी एसेसिबल होता है जो कंप्यूटर हमारा ऑन होता है। द कंटेंट्स ऑफ रैम आर नो मोर अवेलेबल वंस द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और ये जैसे हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो इसके कंटेंट को जो है हमें अवेलेबल नहीं हो पाते। दूसरी जो है हमारी रोम। रोम जो है परमानेंट टाइप मेमोरी है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच कैन ओनली बी रीड एंड कंटेंट्स ऑफ विच आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और ये जो हमारी वो स्पेशल तरह की मेमोरी है जिसमें जो केवल रीड कर सकती है, उसके कंटेंट को जो है, इसके कंटेंट जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी आपके लॉस्ट नहीं होते। इट इज़ ए मेमोरी चिप हैविंग प्री रिकॉर्डेड डेटा प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये इस तरह की मेमोरी चिप है जिसके अंदर आपका प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है जो हमें मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड कराते हैं। रोम रिटेन्स द डेटा इन इट्स इवन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ये हमारी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। इसका डेटा यदि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती तब भी हमारा क्या है, रिटेन रहता है। रोम डज नॉट अलाउड यूजर टू राइट डेटा ऑन इट। ये यूजर को अलाउ नहीं करती रोम कि आप जो है यूजर उस पर कोई डेटा आपका राइट कर सके। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट रिसाइड्स आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, हैंस समटाइम कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बाहर होती है, इसलिए इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक हमारा डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइसेज हमारे कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लोपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। ये हमारे क्या हैं, कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।